दिल्ली की तरफ से आक्रमणकारी सेनाओं का नेतृत्व कर रहा था बख्तियार खिलजी। शुरू में वह बिहार के छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा करता रहा, लेकिन जल्द ही उसकी नजर एक विशाल संरचना पर गई जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां असंख्य किताबें और सोना छिपा है। खिलजी को किताबों से कोई मतलब नहीं था, उसे बस लूट और ताकत दिखानी थी। कभी कभी सबसे बड़ा विनाश अज्ञानता के कारण होता है। खिलजी की सेना नालंदा पहुंची। भिक्षुओं के शांत आश्रम में अचानक चीखे, खून और आग भर गई। सैकड़ों भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ। कई विद्वान अपनी उम्र भर की वैदिक और बौद्ध ज्ञान की पांडुलिपियां बचाने के लिए लाइब्रेरी की ओर भागे, लेकिन देर हो चुकी थी। लाइब्रेरी को आग लगा दी गई और फिर जो हुआ वह दुनिया की सबसे बड़ी सांस्कृतिक त्रासदियों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि किताबें लकड़ी की तरह नहीं जली, वे धीरे धीरे धधकती रही, क्योंकि उनमें इस्तेमाल किया गया ताड़पत्र और कागज आग को पकड़े रखता था। इतिहासकार बताते हैं कि नालंदा की लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। हाँ, एक लाइब्रेरी लगातार 3 महीने। इतना ज्ञान, इतनी पांडुलिपियां, और आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आसपास की नदियों का पानी भी कुछ समय तक काला पड़ा रहा, मानो जल चुके ज्ञान का धुआं पानी में उतर गया हो। कई यात्रियों ने लिखा कि वे मीलों दूर से भी काले आसमान और धुएं को देख सकते थे। कहते हैं कि जब राख गिरी तो ऐसा लगा जैसे इतिहास खुद रो रहा हो। नालंदा की हजारों पांडुलिपियां आग में खाक हो गई, लेकिन जो थोड़ी बहुत सामग्री बची, जिसे चीनी यात्रियों जैसे हुएनसांग और इत्सिंग ने लिखा, वही आज हम नालंदा के बारे में जानते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है, अगर नालंदा नहीं जलता तो आज दुनिया की वैज्ञानिक प्रगति 200 से 300 साल आगे होती, क्योंकि उस लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे विज्ञान, गणित, चिकित्सा और खगोल के रहस्य थे जिनका खो जाना मानव इतिहास का सबसे बड़ा बौद्धिक नुकसान है। सैकड़ों साल बाद 2006 में भारत ने फिर से नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। नया नालंदा इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान जलता नहीं, वह सिर्फ छिप जाता है और फिर लौट आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।